नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर कौशल किशोर सिंह, एक्स बैंक जनरल मैनेजर IBRCL रेलवे लिंक प्रोजेक्ट पर जम्मू श्रीनगर बारामूला JNK। मैं फॉर्मर सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर तिस्ता हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज 3 एंड टुडे आज मैं जो वीडियो लेकर के आपके सामने आया हूँ, मेरे इसके पहले जो मैंने वीडियो दिया है पोर्टल कंस्ट्रक्शन, तो पोर्टल कंस्ट्रक्शन करने के पहले हमको टनल का 5 मीटर टनल ड्राइव करना होता है, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन अपने पहले वीडियो में दे चुका हूं। तो साहब दोस्तों, टनल ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हम उसका सेंटर पॉइंट निकालते हैं और मैं मान के चलता हूं कि मैं ऑडिट टनल बनाना है तो 6 मीटर डाया का मैं डी शेप टनल का प्रोफाइल मार्क कराया हूं, दिखाया हूं अभी अपने इस वीडियो में। तो बिफोर टेकिंग द ब्लास्ट, बिफोर स्टार्टिंग द ड्रिलिंग फॉर लोडिंग ऑफ एक्सप्लोसिव, सबसे पहले हम जो अपना प्रोफाइल होता है उसके आसपास के रॉक के स्ट्रेटा का फुल डिटेल जानकारी रखते हैं। कैसा रॉक है, किस तरह का रॉक है, ज्वाइंट कैसा है, फ्लोरेशन कैसा है, RMR वैल्यू कैसा है, किस क्लास का रॉक है, और उस बेस पर हम ड्रिलिंग पैटर्न का डिजाइन करते हैं। ड्रिलिंग पैटर्न का डिजाइन जो किया जाता है उसी के बेस पर हम ये भी निकालते हैं कि हमारी कितना एक्सप्लोसिव हमको खर्च करना है और कितने हमारे NED खर्च करना लगाना है और उस NED का सीरीज क्या होगा। दोस्तों, इसके संबंध में मैं एक यहाँ पर 6 मीटर का टनल का सेक्शन ड्रॉ किया हूँ और इसको एक मान के इसमें जो डिटेल हमने लिया है इसमें आपको मैं दिखाऊं कि इसमें जो डाटा कलेक्ट एज्यूम किया गया है उस डाटा के हिसाब से सपोज रॉक क्लास 3 RMR वैल्यू 50 to 60, फ्लोरेशन ऑफ रॉक moderately compressed, joint of rock are clearly visible, type of rock is mica schist. Then according to the handbook of blasting ICI Australia Limited, total numbers of holes will be 85. Before how we shall calculate the numbers of holes? First we will have to calculate the cross-sectional area of this 6 मीटर डाया मान के हम चले हैं। 6 मीटर का हम एडिट टनल ड्राइव करने का प्रोग्राम हमारा है, जिसमें इस वीडियो में हम दिखा रहे हैं। उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो लिया गया है दैट इज कैलकुलेटेड 146.285 स्क्वायर मीटर। अब 46.285 स्क्वायर मीटर के लिए हमें कितना होल करना होगा इस डाटा के बेस पर, यानी रॉक क्लास 3 RMR वैल्यू 50 to 60, फ्लोरेशन ऑफ रॉक moderately compressed, joint of rock clearly visible, now type of rock is mica schist। तो इस पर हमको कितना होल्ड करना होगा ये हमने जो कैलकुलेट किया है ये ब्लास्टिंग हैंडबुक ऑफ ब्लास्टिंग ICI ऑस्ट्रेलिया लिमिटेड के बेस पर किया है और उसके हिसाब से जो नंबर्स ऑफ होल आ रहा है, यानी चार्जेबल नंबर्स ऑफ होल जिसको हम ब्लास्ट करेंगे वो 85 हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर्स होल इसमें हमने दिखाया है आपको। अब हमको 85 नंबर्स ऑफ होल का बर्डन
स्पेसिंग कैलकुलेट करना है। बिफोर दैट आई वांट टू क्लैरिफाई हियर दैट whatever drilling pattern has been designed, it is the burn cut drilling pattern. At this time, at present time, burn cut drilling pattern for drilling is most commonly used. तो इसमें आपको सबसे पहले हमको 3 तरह के होल ड्राइव करने पड़ेंगे। चार्जेबल होल जिसका नंबर 85 होगा, उसके अलावा कट होल्स यानी जिसको हम ये सेंटर में आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ये जो होल है ये 4 होल एक कट होल्स है। इसका डाया 35 mm है और बीच में जो एक होल आप देख रहे हैं ये है 102 mm डाया का रीमा होल। इसके बाद से जो फ्लोर होल है यानी बॉटम बिलो SPL जो होल्स है, इसका डिवीजन किया गया 750 mm का और ये सारे होल इसमें 750 mm के बेस पर स्पेसिंग पर ड्रैग किए गए हैं। आपको फ्लोर होल जो देख रहे हैं ये इसको कहते हैं कॉन्टूर होल, यानी जितने भी ये आपको टनल के साइड में जो होल दिखाई पड़ रहे हैं ये सारे होल ये इसको कहते हैं कॉन्टूर होल। उसी तरह से ये भी हुआ कॉन्टूर होल, ये भी हुआ कॉन्टूर होल, ये भी हुआ कॉन्टूर होल। लेकिन SPL के ऊपर जो कॉन्टूर होल है उसमें जो स्पेसिंग है वो 200 mm के अपार्ट पर, एक होल से दूसरे होल के जो डिस्टेंस है 200 mm है। तो उसमें हम कह रहे हैं क्या कि एक होल ब्लास्ट किया, एक होल डैमेज छोड़ेंगे, यानी ब्लास्टेबल चार्जेबल होल का जो स्पेसिंग होगा वो 400 mm का होगा। ये एलिमेंट इसलिए किया गया है कि ओवरकट से बचा जा सके और अरेंजमेंट इसलिए किया गया है। देखिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये जो आपको फिल है ये है आपको चार्जेबल होल और ये नॉन चार्जेबल होल यानी डमी होल। ये सभी कॉन्टूर होल ही है, लेकिन इसमें एक चार्ज किया जाएगा और एक चार्ज नहीं किया जाएगा, फिर एक चार्ज किया जाएगा, एक नहीं चार्ज किया जाएगा। इस तरह से टोटल अबव SPL चार्जेबल कॉन्टूर होल जो होगा उसका नंबर कितना है आपको 30 होल जो फुल फेस में है वो 86 है और जो कॉन्टूर होल है अबव SPL वो 24 हो रहा है। बैलेंस जो है टोटल 47 है जिसमें 24 आपको चार्जेबल होगा और बैलेंस होगा नॉन चार्जेबल होगा अबव SPL। बट बिलो SPL जितने भी होल है सभी चार्जेबल है और उसका स्पेसिंग जो है 750 पर है। बिलो SPL जो देख रहे हैं ये सब कॉन्टूर होल यहाँ तक जो है बॉटम में फ्लो होल को लेकर ये भी कॉन्टूर होल नहीं काउंट होगा। तो ये इसका स्पेसिंग जो है देखिए 750 इधर 750 दिखाया है, बट बॉटम का जो फ्लोर होल होगा उससे जो फर्स्ट स्टॉप होल होगा उसका डिस्टेंस 500 mm है। ये चीज स्पेसिंग और हम फाइनलाइज करते हैं RMR वैल्यू और रॉक स्ट्रेटा के बेस पर। अगर ज्यादा कंप्रेस्ड रॉक है, ज्यादा हार्ड रॉक है, क्लासिफिकेशन रॉक क्लास 2 है तो ये स्पेसिंग कम हो जाएगा और नंबर ऑफ होल बढ़ जाएगा। बट इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, RMR वैल्यू, टाइप ऑफ रॉक। और इस तीनों डाटा के बेस पर हम ICI ऑस्ट्रेलिया लिमिटेड के हैंडबुक में हम देख सकते हैं कि हमें कितना होल ड्राइव करना है। हमको उतना ही होल चार्जेबल होल ड्राइव करना है, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा हम करते हैं चार्जेबल होल तो हमारे लिए टर्निंग एक्सपेंसिव पड़ेगा, खर्चीला पड़ेगा। दोस्तों अब रह गया कि इसमें हम ये कैलकुलेट करें कि हमको कितना एक्सप्लोसिव लगाना है और इसको जानने के लिए कि हमें कितना क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव यूज करना है, सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमको कितना रॉक ब्लास्ट करके बाहर लेना है।
इसके लिए रॉक हम अगर 3.5 मीटर का ड्रिलिंग करते हैं, 3.5 मीटर का ड्रिफ्टर रड यूज करके हम ड्रिलिंग करते हैं, तो हम ब्लास्ट देने के बाद हमको जो पुल मिलेगा वो अप्रोक्सीमेट 2.8 to 2.9 होगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। इट इज माई एक्सपीरियंस। सपोज हम 2.9 मान के चलते हैं कि हमें 2.9 रॉक ब्लास्ट करके बाहर करना है, तो 2.9 मीटर रॉक को ब्लास्ट करने के लिए 2.9 इंटू फेस एरिया। नाउ फेस एरिया इज इक्वल टू 46.285 इंटू 2.9 कितना आ रहा है आपको? आ रहा है आपको 135 m3, यानी 135 क्यूबिक मीटर हमें रॉक मिलेगा अगर हमारा पुल 2.9 का होगा। अगर हम अपना ड्रिलिंग 3.5 का करेंगे तो, और अगर रॉक का जो डाटा हमने दिया है वो उस क्लास का है, उस तरह का है, तो अगर दूसरे तरह का रॉक है, मेटामॉर्फिक है और कुछ दूसरा रॉक है, स्लेटी है, सैंडस्टोन, उसमें डिफरेंस हो जाएगा। तो हमने यहां पर जो लिया है रॉक क्लास 3, RMR value 50 to 60, coloration of rock moderately compressed, joint of rock clearly visible, type of rock mica schist। तो इस डाटा के ऊपर हमने जो क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाला है 46.285, उसमें हमको 2.9 मीटर पुल लेने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, टनल ड्राइव करने के लिए हमको ड्रिल करना पड़ेगा 3.5 मीटर का। 3.5 मीटर का ड्रिल करेंगे तो हमको मैक्सिमम 2.9 मीटर तक मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। इट इज वेरी क्लियर। मिल सकता है, बट इफ रॉक स्ट्रक्चर इज वेरी वीक, तो इस चीज पर आप ध्यान दीजिए कि हम ये निकाल लिए कि हमारा कितना क्वांटिटी ऑफ रॉक लेना है। अब रह गया कि 135 क्यूबिक मीटर रॉक हमको बाहर करना है, तो हमको एक्सप्लोसिव कितना देना पड़ेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए उसी हैंडबुक ऑफ ब्लास्टिंग ICI ऑस्ट्रेलिया लिमिटेड के बेस पर जो रॉक क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव लगेगा 1.5 kg पर क्यूबिक मीटर, 1.5 kg पर क्यूबिक मीटर। नाउ टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव इज इक्वल टू 135 into 1.5, राइट? It will be 202.5 kg. 202.5 kg explosive should be required for blasting of this 46.285 m square cross sectional area. If the rock strata is class 3, if the rock class is class 3, RMR value is 50 to 60, fluorescence of rock is moderately compressed and joint of rock is clearly visible. इट इज क्लियर। तो हम ब्लास्ट देने के पहले ये प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें कितना एक्सप्लोसिव लगाना है, कितने होल करने हैं और कितने हमको रॉक ब्लास्ट करके लेना है, हमको पुल कितना लेना है, यानी ब्लास्ट करने के बाद टनल को कितना हम ड्राइव करके आगे बढ़ेंगे। जो इस यहाँ पर आपको हमने शो किया है। अब ये आप अगर ये आप देखेंगे इसमें सारी डिटेल्स दिए हुए हैं। जो डिटेल दिया हुआ है मैं आपको दिखाता हूं। आइए, फर्स्ट रेफरेंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ दिस ड्रिल पैटर्न, ब्लास्टिंग हैंडबुक ऑफ ब्लास्टिंग ICI ऑस्ट्रेलिया लिमिटेड, डाया ऑफ चार्जेबल होल 45 mm, डाया ऑफ डमी होल 45 mm, dia of rimmer hole 102 mm, dia of cut holes 45 mm, total chargeable hole 86 number, type of pattern burn cut, total quantity of explosive required is 202 kg, 202 kg, total excavation, total quantity of explosive required 202 kg,
estimated quantity of rock to be excavated is equal to 135 m2. Shape of tunnel D shape. Cross sectional area is equal to 46.25. Depth of hole 3.5 मीटर. चार्जेबल होल का सिंबल ये दिखाया गया है, आपको चार्जेबल होल का सिंबल ये दिखाया गया है, नन चार्ज डम्मी होल का सिंबल जो है ये दिखाया गया है। तो दोस्तों इसके लिए आपको जो इक्विपमेंट यूज किए गए हैं, जो मशीनरी लगाई गई है, उसका भी डिटेल यहाँ पर दिया हूँ। ये देखिए डिटेल्स ऑफ इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। नंबर 1 ड्रिलिंग जंबो टाइम रॉक एक्सरा 8 टाइप 8-290। शॉर्ट कटिंग मशीन माइको पोटेंजा मॉडल नंबर M-460175। ड्रिफ्टर रड R38/32 पार्ट नंबर 7854/9643-20। रिक्वायर्ड LED रिक्वायरमेंट फ्रॉम सीरीज 01 to 16, यानी कि नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर का हम यूज करेंगे तो उसमें 01 सीरीज नंबर 01 से लेकर 16 नंबर तक होगा। अब इसका मतलब 01 और 61 का मतलब ये समझिए कि जो चीज 01 होगा वो 01 मिली सेकेंड में ब्लास्ट होगा, और जो 02 होगा 02 सेकेंड में ब्लास्ट होगा, 03 जो होगा 03 सेकेंड में ब्लास्ट होगा। इसी तरह से 016 जो होगा वो 016 सेकेंड में ब्लास्ट होगा, 16 मिली सेकेंड में ब्लास्ट होगा। यानी जो नंबर 16 होगा वो 16 मिली सेकेंड में ब्लास्ट होगा। अब आपका मन में आपने सोच सकते हैं कि ये इस तरह क्यों किया गया है, मैं उसका क्लियरफाई कर रहा हूं। फर्स्ट हम इक्विपमेंट के बारे में जान लें। इसके लिए 4 नंबर में बॉटम बीट R32/45 पार्ट नंबर 7733-4545। कपलिंग स्लिप R38/38 पार्ट नंबर 7994-3655। रीमर बीट 120 mm डाया विथ पायलट शाफ्ट शंट एडेप्टर R32। कम से कम इतने इक्विपमेंट आपको लगेंगे टनल में ड्रिलिंग करने के लिए और टनल को ड्राइव करने के लिए, और छोटे मोटे इक्विपमेंट लगेंगे, लेकिन ये जरूरी है। अब रह गया आपको कि ये आप सीरीज के बारे में बात जानना चाहेंगे कि सीरीज 01 से किया गया है। आइए पहले हम इसको क्लैरिफाई करें। देखिए एक सबसे पहले ये जो सर्किल देख रहे हैं, उसके बाद एक सर्किल है ये छोटा, उसके अंदर में ये देखिए ये 102 mm का एक रिमर होल है सेंटर में, इसको ब्लास्ट नहीं करते हैं। इसके ऊपर एक स्क्वायर बनाया गया है, फर्स्ट स्क्वायर, यहाँ पर 4 को नॉन चार्जेबल यानी डमी होल बनाए गए हैं। उसके बाद सेकेंड स्क्वायर जो है ये 300 mm का स्क्वायर है, यानी इस सेंटर से 300 mm ये है, यहाँ से यहाँ तक 300 mm का स्क्वायर है, यहाँ से यहाँ 300 mm है, और इसके चारों कोनों पर 4 को नॉन चार्जेबल कट होल, इसको कट होल कहते हैं, ड्राइव किए गए हैं, ड्रिल किए गए हैं। इसको चार्ज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है मैं अभी बता रहा हूँ। इसके बाद सेकेंड स्क्वायर देखिए एक 500 mm पर है, जिसमें कि 4 को होल आपको चारों कॉर्नर पर, ये सेंटर से 500 mm है, चारों कोनों पर 4 को चार्जेबल होल दिया गया है। इसके बाद थर्ड स्क्वायर आप देख रहे हैं, सेंटर से 1 मीटर का है, यानी ये 1 मीटर बाई 1 मीटर का ये स्क्वायर है। इसके चारों कॉर्नर पर 4 को चार्जेबल होल है। अब रह गया कि हम ये कट होल को ब्लास्ट इसमें चार्ज क्यों नहीं करते हैं। इसलिए कि जो हमारा नंबर 1 सीरीज होगा NED का या ED का, जिसका भी हो, जिससे हम ब्लास्ट करते हैं, तो उसका जो सीरीज होगा नंबर 1 इस चारों में होगा।
क्योंकि फर्स्ट ब्लास्ट हम लेंगे तो ये चारों पहले 1 मिली सेकेंड में ब्लास्ट होगा। यहाँ पर तो ये नन चार्जेबल हुआ है, लेकिन इसका होल किया हुआ तो इसका रॉक स्टेटर कमजोर हो गया, ये ब्लास्ट होकर बाहर निकल जाएगा। जैसे ही बाहर निकलेगा तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर फ्री फेस बन जाएगा, फ्री फेस बन जाएगा रॉक के लिए। और ये जो 4 जोड़ है, इसको नंबर 2 एनईडी यानी 2 मिली सेकेंड में ब्लास्ट होने वाला एनईडी को हम यूज करेंगे। तो ये 1 मिली सेकेंड में यहाँ पर ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट होने के बाद रॉक बाहर निकल गया, यहाँ पर चार्जिंग फ्री फेस मिल गया। उसके बाद से फिर जब ब्लास्ट होगा यहाँ पर बहुत बड़ा फ्री फेस मिलेगा। इस तरह से ग्रेजुअली इसके बाद से हम नीचे का होल ब्लास्ट करेंगे। तो नीचे के होल में क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर आएंगे, ये हमारा 3 नंबर एनईडी यानी 3 मिली सेकेंड में ब्लास्ट होने वाला एनईडी हम इसको यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 3 के बाद यहाँ आ जाएगा ऊपर में, यहाँ पर 4 मिली सेकेंड में ब्लास्ट होने वाला एनईडी यूज करेंगे। इसके बाद हम ये 4 में होने के बाद ये सब फेस बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर हम जो है ये देखिए, यहाँ पर हम 5 मिली सेकेंड में ब्लास्ट होने वाला एनईडी लगाएंगे। उसके बाद से हम फिर अब इसमें आएंगे, ये तो होगा बड़ा। यहाँ पर यानी ये जो सर्किल देख रहे हैं, ये जो है लाइन है, इसमें 6 मिली सेकेंड में ब्लास्ट होने वाला लगाएंगे। इस तरह से इसमें जो एनईडी लगाएंगे वो 0 to 16 सीरीज का यूज करेंगे हम। और यहाँ पर 0 to 16 mm तक का सीरीज जब यूज कर लेंगे तो लास्ट में हमारा जो 16 नंबर होगा, ये कॉर्नर तो होगा, इस कॉर्नर तो होगा ताकि यहाँ पर। अब इसी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू सीरीज हम फिट करते जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर 15, 16 और यहाँ पर 15, 16 हम देंगे ताकि साथ बात हुआ उसमें ये कॉर्नर भी निकलेगा और वहां पर ओवर ब्रेक नहीं होगा। तो ये आपको मैंने एक डिटेल दिया। इसमें इस ड्रिलिंग पैटर्न में टनल का डाया जो सिग्नेचर प्रपोज किया गया है। कॉन्टूर होल का बिलो एसटीएल कॉन्टूर होल का जो स्पेसिंग है वो 750 है। बॉटम होल से फर्स्ट स्टॉप होल, इसको स्टॉप होल कहते हैं, बीच में जो है। और फर्स्ट स्टॉप होल का जो लाइन है वो 500 mm पर है, बॉटम होल से 500 mm पर। thereafter नेक्स्ट जो स्टॉप होल का लाइन आ रहा है 750, थर्ड जो आ रहा है 750, इधर से 750 यानी 750 पर सारे हैं। लेकिन अब हमको काउंट करना है कि हमारे कितने होल हो गए डिजाइन करने के समय। बैलेंस जो होल बचते हैं उनको हमको 86 ही होल ड्राइव करना है। 86 में यहाँ कितना हो गया, यहाँ कितना हो गया और यहाँ कितना होगा, चार्जेबल 86 ही होल बनाना है। तो बैलेंस होल को हम बीच में स्टॉप होल करके SPL डिवाइड करेंगे और स्पेसिंग उसके अकॉर्डिंगली वी शैल एडजस्ट। तो ये आपको हमने एक आइडिया दिया कि ड्रिलिंग पैटर्न आप कैसे तैयार करेंगे। ड्रिलिंग पैटर्न तैयार करने के बाद इसको जो है आप लोडिंग करेंगे। एक्सप्लोसिव जो लोडिंग दो एक्सप्लोसिव इसके लिए जो ड्रिफ्टर रॉड होगा और 45 mm का होगा और जो उसका डिटेल हमने इक्विपमेंट में दे दिया है। और उसके बाद जो इसको आप ड्रिलिंग पैटर्न, इस ड्रिलिंग पैटर्न में 45 mm का हम होल्ड करेंगे, लेकिन जो एक्सप्लोसिव लगाएंगे यानी जो एक्सप्लोसिव कैप्सूल यानी जिलेटिन देंगे दैट शुड बी 30 mm डाया। आज के डेट में बेस्ट रिजल्ट देने वाला कोई एक्सप्लोसिव है तो ओरिका प्रोडक्ट पावर जेल है। ओरिका प्रोडक्ट पावर जेल 30 mm डाया, इसमें 30 mm डाया का यूज किया गया है। कहीं कहीं 25 mm का भी करते हैं, लोग करते हैं, लेकिन उससे रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है और उसमें खर्चा ज़्यादा पड़ता है क्योंकि नंबर्स ऑफ होल उसमें जो है बढ़ाने पड़ते हैं। तो
ये डिटेल आपके सामने है और ये आप इसको अपने वीडियो चला करके देख सकते हैं। सारा डाटा आपको मिल जाएगा इसमें। इसके बाद भी अगर आपको चाहिए ये डाटा, अगर आप चाहते हैं गाइड के लिए, रेफरेंस के लिए, तो मैं ये आपको दे दूंगा। आप हर दोस्तों को दूंगा जो लोग इसकी रिक्वायरमेंट हमारे पास भेजेंगे। इसके लिए कोई आपसे मैं चार्ज नहीं लूंगा और न कोई पैसे का डिमांड करूंगा। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये करने को ये मैं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। मेरी प्लानिंग है कि मेरे पास जो भी नॉलेज है इस हर किसी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें, हर किसी को हम दे दें। हमारे आफ्टर my voice and my technique will be alive, but I will not be alive. I am 65 years old. I think after 10 years I shall not be here in this world. So before that, my planning is to distribute with my all knowledge, all experience among the all training professionals and among the all engineers. If you find any difficulty, if you find any mistake, you may please call me on my Facebook or my WhatsApp number, which will be provided in the bottom of the video. तो ये रहा दोस्तों, मैं आपको आज का वीडियो में ये बताया। अब रह गया इसको कनेक्शन कैसे देंगे, कैसे इसको चार्ज करने के लिए कनेक्ट कैसे करेंगे होल टू होल, और उसमें हम जेलेटिन लगाएंगे तो उसमें एनईडी को कैसे यूज करेंगे, ये मैं दूसरे वीडियो में दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लोग देखना नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो मैं इतना ही आप सबके सामने ये प्रस्तुत करके मैं अब इस वीडियो से विदा लेता हूं। और अंत में एक बार मैं अपने हर दोस्तों से, अपने हमको जानने वाले हर लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप सब सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे द्वारा बनाई गई हर वीडियो आप तक पहुंचेगी। इसके पीछे मेरी कोई मॉनेटरी बेनिफिट की प्लानिंग नहीं है। ओके, नमस्कार।